वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास डाउस में जारी है। इस इजलास में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी इस इजलास में शामिल हैं। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डाउस में हिंदुस्तान की मौजूदगी को बहुत मुअस्सर तरीके से रजिस्टर किया जा रहा है। भारत सरकार के तत्वावधान में डावोस में भारत की प्रेजेंस ये बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर हो रही है और अलग अलग 10 राज्य ये जो हमारी एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये जो स्पिरिट प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है उस स्पिरिट के तहत हम सब लोग यहाँ पर अपना प्रेजेंस रख रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि डावोस एक ऐसी जगह है कि आज के जियोपॉलिटिक्स में जो एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, इस कनेक्टेड इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको डावोस आना है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर बिजनेसेस एक दूसरे से मिलते हैं या इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेसेस, इसके कई नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है। दुनिया किस प्रकार से बदल रही है इसके बारे में भी हमको सीखने को मिलता है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने डाउस में कहा है कि सरमायाकारी की मफाहिमत नामों से ज्यादा पूरे कारोबार को तब्दील करने के लिए इल्म और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने के लिए स्ट्रेटेजिक मफाहिमत नामे बहुत अहम हैं। In that smart city, we have inked 5 MOUs. 4 of them are with the Singaporean companies, and one is another company from another foreign companies. Now, this will be one of its kind smart city because it is just 15 to 20 meters away from the new Mumbai airport. And the biggest thing is that it's for the first time the government is entering into a joint venture with a private party. So the land is brought by the private party, and government is developing the land, and MMRDA, in fact, from our side is doing it. And this will host, in fact, the best business district, and all, the frontier businesses will be located there, GCCs will be located there, and if I'll share the names with you, but I think all the who's who from the global community, investors community, have shown their interest here. They have inked MOU with us. So I think that it's something which. शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने डाउस में महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से किए गए बाज मुआहदों का हवाला दिया और कहा कि जिन कंपनीज का हेडक्वार्टर मुंबई में है उनके साथ मुआहदों पर दस्तखत करने के लिए डाउस जाने की जरूरत नहीं। संजय राउत ने पूछा कि जो काम मुंबई में बैठकर किया जा सकता है, क्या उसके लिए सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके 5 स्टार पिकनिक मनाने की जरूरत है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अवाम को मालूम होना चाहिए कि इन दौरों पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। गट म्हणून नोंदणी करण्याचं काम चालू आहे। आता मुख्यमंत्री देशभरातल्या मुख्यमंत्र्यांची पिकनिक डावोसला सुरू आहे। मी महाराष्ट्राच्या म्हणत नाही, देशभरातल्या मुख्यमंत्र्यांची पिकनिक स्वित्झर्लंडला सुरू आहे बर्फात। ती संपली काय मुख्यमंत्री मेयरच्या इलेक्शनमध्ये लक्ष घालतील। स्वित्झर्लंड मधला डावोस मधला जी औद्योगिक कॉन्फरन्स आहे ती अत्यंत हास्यास्पद, विशेषतः भारताच्या दृष्टीने। अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री तिकडे जातात आणि तिकडे भेटीगाठी होतात, देशात नाही भेटत एकमेकांना। डावोस स्वित्झर्लंडच्या निसर्गरम्य बर्फाळ प्रदेशात हिंदुस्थानचे अनेक मुख्यमंत्री एकमेकांना भेटतात आणि तिथे चर्चा होते आणि भारतातलेच उद्योग डावोसला जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी करार करतात। साबिक मेयर और शिवसेना यूबीटी के कारपोरेटर किशोरी पेडनेकर बीएमसी में 1 साल के लिए शिवसेना यूबीटी की ग्रुप लीडर मुंतखब हुई हैं। मुंबई के तमाम 65 शिवसेना यूबीटी काउंसलर्स को शिवसेना भवन दादर से नवी मुंबई के कॉनकन भवन तक बस के जरिए पहुंचाया गया। मेयर के इंतखाब के दौरान किसी भी सियासी मुदाखलत को रोकने के लिए तमाम पार्टीज अपने नौमुंतखब काउंसलर्स के साथ कॉनकन भवन जाकर अपने धड़ों को बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर करा रही है। ना अच्छा काम करेंगे जो हमारे पक्ष ने
हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है वो अच्छी तरह हम काम करेंगे। नहीं देखेंगे ना, अभी ऑपोजिशन क्या होता है वो हमने पहले 3 टर्म उनको दिया है, अभी हम देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उनको पूरा एक्सपीरियंस है महानगर पालिका के, वो पहले से मेयर भी थे, 3-4 बार कॉर्पोरेटर भी हुए, तो पूरा यानी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका पूरा ध्यान है उनको, उनका सब ये उनको वही है। AIMIM के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुंतखब होने वाले 33 कारपोरेटर्स के साथ एक अहम मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान इम्तियाज जलील ने इस बात की वजाहत की है कि किस तरह MIM के तमाम कारपोरेटर आने वाले वक्त में अवामी खिदमत और शहरी मसाइल पर काम करेंगे। इम्तियाज जलील ने कहा कि शहर की मजमूई तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक साथ बैठना चाहिए और बाहमी बातचीत के जरिए ये तय करना चाहिए कि शहर की तरक्की किस तरह मुमकिन बनाई जा सकती है। इम्तियाज जलील ने मजीद कहा कि वो बहुत जल्द MIM के कारपोरेटर्स और काउंसलर्स के एक बड़े काफिले के साथ हैदराबाद जाएंगे, जहां पार्टी के सदर बैरिस्टर ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की जाएगी। अंदर हम एक इफेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं, एक प्रभावशाली विपक्ष का रोल हम अदा करना चाहते हैं और हमें यकीन है कि हमारे पूरी जो बॉडीज है, 33 हमारे कॉरपोरेटर्स है, वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। हमने आपके जरिए आज एक पैगाम तमाम राजनीतिक पार्टियों को देना चाहते हैं कि इलेक्शन खत्म हो चुका है। आपने हमारे ऊपर जो भी इल्जामात, जो भी कीचड़ फेंकने का काम किए थे या हमने आपके खिलाफ जो भी बातें किए थे, अब उसको सब दरकिनार कर दीजिएगा। इलेक्शन हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सब सामने आ चुका है। अब इस शहर के विकास के लिए, शहर को बढ़ाने के लिए हम क्या फैसले कर सकते हैं, अच्छा हमारा एजेंडा क्या हो सकता है, जो सभी राजनीतिक पार्टी मिलकर बैठ के इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। अब जो जानकारी मिल रही है कि पानी हम बहुत जल्द मिलना शुरू होगा, जो 8 दिन का था उसका टर्म कम होने वाला है। और दूसरा हमने एक जो प्रस्ताव रखा था और हमारी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसमें हमारा साथ दे और हिंदुस्तान के अंदर जो किसी भी महानगर पालिका के अंदर नहीं हुआ, वो फैसला हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी एक आवाज के अंदर उठाए। और वो फैसला ये रहेगा, हमारी तरफ से हम एक रेजोल्यूशन, पहला ठहराव जो महानगर पालिका के अंदर लेकर आना चाहते हैं, वो ये रहेगा कि हमारे शहर के जितने भी महानगर पालिका का जो क्षेत्र है, वो पूरे महानगर पालिका के क्षेत्र में से देसी दारू की दुकानें हम वहां से शिफ्ट करके देसी दारू की दुकानें महानगर पालिका के क्षेत्र से बाहर हटाया जाए।